जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस में। और आज हम आपको शत्रुओं के सर्वनाश का एक ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं जो कि नमक से होता है। दोस्तों, नमक जो होता है हमारे खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, साथ में तंत्रोक्त क्रियाओं में और किसी भी चीज़ को गलाने में नमक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, नमक के बारे में एक बात जो है वो कही गई है कि नमक जो होता है वो अपने जीवन में बहुत सारी बुराइयों को भी मिटाता है और बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों को भी दूर कर देता है। दोस्तों, नमक का जो प्रयोग है वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। नमक खाने के साथ साथ तंत्रोक्त क्रियाओं में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तंत्र शास्त्रों के हिसाब से यदि हम देखें तो नमक का प्रयोग आपके दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि नमक मिर्ची भी की जाती है। नमक मिर्ची नज़र उतारने में भी काम आती है। तो दोस्तों, जितनी भी तंत्रोक्त क्रियाएं हैं, तो आज हम आपको शत्रुनाश का ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके शत्रु जो हैं वो खड़े भी नहीं रहेंगे। दोस्तों, कितनी बार क्या होता है, हमारे जो शत्रु होते हैं ना वो हमारी उन्नति और तरक्की नहीं होने देते। शत्रु हमेशा हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयत्न करते हैं और हमें हमेशा नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं। शत्रु जो होते हैं वो हमारे जीवन में एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं, इस तरह का माहौल बना देते हैं कि हम कभी भी अपनी उन्नति नहीं कर पाएँ, हम वहाँ के वहीं रह जाएं, हम अच्छा नहीं खाएं, हम अच्छा नहीं पहने, हम अच्छी अच्छी गाड़ी नहीं लाएं, हमारे पास पैसे नहीं आए। शत्रु ये सोचता है। और शत्रु कौन होता है दोस्तों? शत्रु कोई आसमान से नहीं टपकता। शत्रु वो होता है जो हमारे आसपास ही रहते हैं, यानी हमारे कोई रिश्तेदार हो सकता है, हमारा कोई दोस्त हो सकता है, हमारा कोई चाहने वाला हो सकता है, हमारा कोई मिलने वाला हो सकता है, लेकिन वो आपको पता नहीं रहेगा कि वो आपका मिलने वाला जो है आपका शत्रु है। क्योंकि दोस्तों, क्या होता है कि जीवन में हमेशा शत्रुता कोई भी करेगा तो वो आपको जानेगा तभी वो आपसे शत्रुता करेगा, अन्यथा वो शत्रुता क्यों करेगा? क्योंकि वो तो आपको जानता ही नहीं ना। तो जो आपको जानता है, अब तो आपको कौन जानता है? आपको जानते हैं आपके रिलेटिव्स, आपकी दोस्त, जिससे कि आप मिले हैं, यानी जिससे कि आपकी बातें चीतें होती है, वही आपको जानते हैं और कोई दूसरा तो आपको जानता नहीं ना। और जो आपको जानता है वो आपकी वेल्थ के बारे में भी जानता है। तो शत्रु क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों? शत्रु कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी हड़प सकते हैं। मान लीजिए आपकी एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी है तो उसका हड़प सकते हैं। साथ में आपके घर में कोई अच्छी महिला है तो उस पर भी गंदी नज़र डाल सकते हैं। शत्रुओं का कार्य होता है कि इसको किसी भी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। तो बर्बाद करने का जो कार्य होता है ना वो शत्रु लोग करते हैं। आपके पड़ोसी भी शत्रु हो सकते हैं, आपकी और भी कई तरह के शत्रु हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, खास बात देखी जाए कि भाई शत्रु जो होते हैं, यानी कि हमारे जो मेन जो शत्रु हैं वो कौन होते हैं? दो तरह के शत्रु दोस्तों दुनिया में होते हैं। पहला शत्रु जो आपका होता है वो होता है षड्यंत्रकारी शत्रु, जो गुप्त शत्रु, जिसे कि आप नहीं जानते। वो गुप्त रूप से आपका काम बिगाड़ देगा, वो गुप्त रूप से आपका काम बिगाड़ेगा, वो गुप्त रूप से आपको असमंजस में रखेगा कि हाँ भाई ये तो आपका मित्र है, आपके साथ खाएगा पिएगा, आपके साथ ही मौज मस्ती करेगा, लेकिन वो आपके पीठ पीछे जाकर के किसी बाबा या तांत्रिक के पास चला जाएगा और बाबा या तांत्रिक के पास जाकर के आपका बुरा करवा देगा। अभी दोस्तों, छोटा मोटा जादू टोना नहीं करवाते, ये बहुत बड़ा जादू टोना करवाते हैं, बहुत बड़ा काला जादू करवाते हैं। इतना बड़ा कि या तो उच्चाटन करवा देंगे या मारण करवा देंगे, कोई ना कोई केस तो ये करवाते ही हैं। तो अब देखा जाए तो जो शत्रु होते हैं ना वो आपके जीवन में इतना अंधियारा और इतना अंधकार छा देते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और जो सामने से आने वाला शत्रु होता है, जैसे कि मान लीजिए सामने से कोई आकर के हम पर आक्रमण कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो वो एक शत्रु होता है जो प्रत्यक्ष शत्रु होता है। उससे तो आप लड़कर बच सकते हैं, लेकिन यदि वो भी बलवान हुआ, यदि वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ तो उससे भी कैसे आप लड़ पाएंगे? तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि भाई शत्रु जो होते हैं वो बलवान भी होते हैं, उनसे हम लड़ भी नहीं सकते, तो फिर किस तरह से उनसे पार पाया जाए? तो इस तरह के उपाय किए जाते हैं। इस तरह के उपाय में क्या होता है कि सांप भी मर जाती है, लाठी भी नहीं टूटती, हम शत्रु के मुंह भी नहीं लगते और हमारा जो शत्रु है वो पूरी तरह से परास्त भी हो जाता है। तो दोस्तों, दुनिया में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो शत्रु हैं उनको हमें हमेशा ही नष्ट करने की सोचना है, अन्यथा हमारी उन्नति नहीं हो पाएगी। तो आज का जो उपाय है वो इसी पर बेस्ड है, इसी पर आज का उपाय मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि नमक से किया जाता है। दोस्तों, उपाय बहुत सारे होते हैं, लेकिन यदि आप अपने उपाय को
बड़े ध्यानपूर्वक और बड़ी सच्ची श्रद्धा से किया तभी वो उपाय आपका कारगर सिद्ध होगा, अन्यथा आपको उपाय कारगर सिद्ध नहीं होगा, आपका उपाय काम नहीं करेगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि गुरुजी हमने ये उपाय किया था लेकिन हमारे शत्रु का तो कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या होता है, कितनी बार आप उपाय को करते हैं लेकिन उसको गलत तरीके से करते हैं, कोई ना कोई त्रुटि या कोई ना कोई चूक उसमें हो जाती है, इस वजह से वो उपाय कार्य नहीं करता है। यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो मोबाइल को चला करके इस वीडियो को चला करके आप उपाय करें तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। एज इट इज़ वैसा का वैसे एग्जैक्ट आपको करना है। यदि आपने गलत सलत उपाय कर दिया तो फिर कोई दिक्कत, फिर तो आपको दिक्कत ही, फिर तो कैसे होगा। चलिए अब बात करते हैं उपाय शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है दोस्तों कि यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक ज़रूर कर दें और इसको शेयर ज़रूर करें किसी के साथ भी, ताकि आप बैठे बैठे पुण्य कमाएं। क्योंकि ये वीडियो किसी का हाथ लग गया तो उसके भी शत्रु होंगे तो उसको भी आशा नहीं रहेगी अपने शत्रु को मार भगाने में, तो इससे आपका पुण्य फल मिलेगा क्योंकि वो आपको दुआ देगा, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, शेयर ज़रूर कर देना इसको। अब देखिए दोस्तों क्या है, उपाय जो है वो ऐसा होने जा रहा है कि आपको ये एकांत में करना है, बिल्कुल एकांत में आप चले जाएं, एकांत में आपको करना है। अब एकांत में यानी आप अपने कमरे में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई रोके टोके नहीं। अब क्या करना है आपको, इसमें क्या क्या चाहिए और कौन से वार को ये उपाय करना है। तो आप किसी भी वार को ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन आपको ये उपाय शाम को 8 बजे बाद करना है, ध्यान रखना है। समय जो इसका है शाम को 8 बजे बाद का है, रात को 8 बजे बाद आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन रात को 8 बजे बाद करें। आपको पिसा हुआ इसमें नमक लेना है सामग्री के तौर पर, पिसा हुआ नमक लें और 1 गिलास पानी लें। गिलास धातु का भी हो सकता है, गिलास कांच का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी गिलास आप ले सकते हैं। उसके बाद गिलास लेने के बाद जैसे आपने गिलास ले लिया, गिलास लेकर के आप नीचे बैठ जाइए, ज़मीन पर बैठ जाइए, दक्षिण दिशा में मुँह करके और चौकड़ी मार करके बैठ जाइए। बैठने के बाद आपको क्या करना है, आपको आसन या कपड़ा नहीं लगाना है, मतलब जहाँ पर भी आप बैठेंगे सीधे ही बैठ जाइए, कोई आसन या कपड़े पर नहीं बैठें, सीधे ज़मीन पर आप इसको करेंगे, चौकड़ी लगा के बैठ जाएं। अब आपको क्रिया क्या करनी है, आपको आधा गिलास पानी से भर लेना है, यानी आधा गिलास से ज़्यादा थोड़ा पानी लें, पूरा गिलास नहीं भरें, आधे से ज़्यादा भरें, आधे से ज़्यादा पानी भर लें गिलास में। उसके बाद गिलास कैसा भी हो सकता है, धातु का या कांच का, और आप क्या करें, अपने पास आधी चम्मच के अनुसार नमक ले लें। नमक पिसा हुआ भी हो सकता है, सेंधा नमक जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं सेंधा भी हो सकता है, या दूसरा नॉर्मल नमक भी हो सकता है जो आप यूज़ करते हैं, कोई सा भी नमक हो सकता है, आधी चम्मच के करीब आप नमक ले लीजिए। अब गिलास को अपने सामने बिल्कुल सामने रखिए और नमक को अपने बाएं हाथ में रखिए, बाएं हाथ की तरफ रखिए, है ना, बाएं हाथ की तरफ आपको नमक रखना है। अब जो लेफ्ट हैंड की तरफ आप नमक रखेंगे तो आपको पानी सीधा आपको रखना है, और पानी जो गिलास आपने रखा था बिल्कुल सीधे आपके जस्ट सामने जो गिलास रखा था उसमें से सीधे हाथ से थोड़ा सा पानी ज़मीन पर छिटकना है। ठीक है, कैसे, आप अंगूठा डाल करके, जैसे पानी में आप अपने सीधे हाथ का अंगूठा डालें, अंगूठा डुबाएं और उसको ज़मीन पे छिटक दें थोड़ा सा, बस एक ही बार छिटकेंगे, बूंद 2 बूंद जो भी गिरा वो ठीक है। अब इसके गिरने के बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास नमक रखा है उसको चुटकी भर कर उसमें उड़ेलेंगे, वो उल्टे हाथ से। नमक का कार्य हमेशा उल्टे हाथ से करना है, तो नमक का आपको चुटकी भरना है उल्टे हाथ से और आपको उस गिलास में उड़ेलना है, गिलास में डाल देना एक चुटकी नमक। अब उस पर जो चुटकी आपने बनाई हुई है 3 बार फूंक मारें, है ना, 3 बार फूंक मार करके आपको डालना है दोस्तों। जैसे आपने नमक उठा लिया, चुटकी से नमक उठाया, चुटकी में 3 बार फूंक मारनी है और गिलास में डाल देना है। आपको सीधा हाथ नहीं लगाना है, सीधे हाथ का काम आपका समाप्त हो गया, सीधे हाथ का कोई काम नहीं करना, उल्टे हाथ से ही सारा काम करना है। अब आपने जो नमक है उसको उंगलियों से झाड़ दिया, इसके बाद आपको फिर एक चुटकी नमक उठाना है और उस नमक को चुटकी में ही रखना है और आंखें बंद करके जिस व्यक्ति के लिए आप चाहते हैं कि वो, चाहे वो पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, कोई भी आपका शत्रु हो, उसका आपको ध्यान करते हुए, उसको सोचते हुए आपको एक मंत्र बोलना है। ठीक है, उसका ध्यान करना, बिल्कुल उसकी जो तस्वीर है, उसकी फ़ोटो है आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, और इसी को सोचते हुए आपको एक मंत्र बोलना है, ओम हूम शूम हूम फट शत्रुनाशय। ये आपको शत्रु के स्थान पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ। मंत्र है ओम हूम शूम हूम फट शत्रुनाशय।
ठीक है, अब इसमें जो शत्रु आया उसकी जगह आपको शत्रु का नाम लिखना है, मुख्य व्यक्ति का नाम लिखना है। और ये मंत्र आपको 8 बार बोलना है ध्यानपूर्वक होकर। 8 बार बोलने के बाद आपको किसी को नहीं सोचना, केवल उसी व्यक्ति को सोचना है, उसी व्यक्ति का ध्यान करना है। ठीक है, और उसके बाद आप उसकी चुटकी को भी गिलास में ही झाड़ दें, गिलास में ही चुटकी नमक को डाल दें। अब अपने गिलास को सीधे हाथ से उठाना है, आपका जो राइट हैंड है उससे उठाना है और इसको एक स्थान पर लगभग 10 मिनट के लिए रखना है ढक करके। किसी भी प्लेट से या किसी भी से ढक दें। 10 मिनट पूरे हो जाएं तो अब इस गिलास को बाहर ले जाएं और बाहर ले जा करके घर के सामने की दिशा में छोड़ दें, या दाएं छोड़ें या बाएं छोड़ें। जैसे घर के सामने मत छोड़ें, इधर दाएं की तरफ या बाएं की तरफ कहीं भी फेंक दें। पानी को गिरा दें और बिना किसी इधर उधर देखे आपको सीधे घर में चले आना है। बाद में गिलास को धो लेना है, हाथ पैरों को अच्छे से धो लेना है। और ये उपाय आप जरूर करिएगा दोस्तों। आपका उपाय कंप्लीट हो गया। इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपके शत्रु का नाश हो जाएगा। आपके जितने भी शत्रु हैं वो सब दया की भीख मांगेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।